के साथ आनंदमयी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया हुआ मजबूत। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया 0.5% मजबूत हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार में 5.5 बिलियन डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। यह भारत के लिए जहां खुशी की खबर है, पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने तत्काल टैरिफ नहीं लगाने का निर्णय लिया है। इससे एशियाई मुद्रा को राहत मिली है। रुपये की मजबूती की वजहों में एक वजह यह भी शामिल है, आम जनता के लिए खुल गए राष्ट्रपति भवन। 2 फरवरी से आम जनता के लिए राष्ट्रपति भवन का अमृत उद्यान खुल चुका है। यह उद्यान अगले 30 मार्च तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति भवन में सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक मंगलवार से रविवार 6 दिन लोग घूमने के लिए आ सकते हैं। अब 65 साल में हुई रिटायरमेंट की उम्र। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले से सरकारी कर्मचारियों को एक नई उम्मीद मिली है। दरअसल कोर्ट के फैसले ने यह स्पष्ट किया है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की उम्र 60 से अधिक बढ़कर 65 वर्ष तक की जा सकती है। यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के लिए बल्कि उनके परिवारों के लिए भी एक बड़ी खबर है। इस बार के बजट में गिग वर्कर्स को मिला फायदा। निर्मला सीतारमण ने संसद में प्रस्तुत किए बजट में गिग वर्कर्स को शानदार तोहफा दिया है। जोमेटो, स्विगी, ज़ेप्टो, अमेजन, फ्लिपकार्ट जैसे ऑनलाइन कंपनियां लोगों को असाधारण सेवाएं प्रदान कर रही हैं। ऑनलाइन फूड, ग्रोसरी और अन्य ऑनलाइन डिलीवरी एप्स पर काम करने वाले गिग वर्कर्स के लिए केंद्र सरकार ने बजट में यह कहा है कि उनके लिए पहचान पत्र और स्वास्थ्य बीमा सुविधा देने की व्यवस्था की जाएगी। इससे 1 करोड़ गिग वर्कर्स को लाभ होगा। केरल में डेमोग्राफी चेंज से थिंक टैंक ने किया आग्रह। सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज थिंक टैंक ने 30 जनवरी 2025 को एक रिपोर्ट जारी किया है। इसका नाम रिलीजियस डेमोग्राफी इन इंडिया, राइजिंग रिलीजियस इम्बैलेंस है। केरल में पैदा होने वाले लगभग 44% बच्चे मुस्लिम हैं। हिंदू उनसे दोगुनी आबादी में होने के बावजूद बच्चे पैदा करने के मामले में 41% के आसपास है। दूसरी तरफ मुसलमानों में मृत्यु की संख्या उनकी आबादी के मुकाबले कम है। मुस्लिमों में लगातार हर साल लाखों की संख्या में नए लोग जुड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट को एक थिंक टैंक ने जारी किया है। मध्य प्रदेश में डिप्टी सीएम के भाई ने पिटवाई भद्द। भोपाल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फ्लाईओवर की गुणवत्ता में खामियां उजागर होने के बाद इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया गया है। कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। सरकार की किरकिरी खासकर डिप्टी सीएम की इस मामले में हो रही है कि प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल के भाई विनोद कुमार शुक्ल इसके कर्ता धर्ता है। उनकी कंपनी है विनोद कुमार शुक्ला कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड। वित्त मंत्री के बजट से ट्रंप को मिली राहत। चीन, कनाडा जैसे देशों में अमेरिकी आयात को कम किया जा रहा है। इस महीने पीएम मोदी अमेरिका भी जा रहे हैं। इस आम बजट में भारत ने कुछ मोटरसाइकिल और कारों पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का प्रस्ताव किया है। इसके अनुसार मौजूदा 125% इंपोर्ट ड्यूटी को घटाकर 70 करने की बात कही गई है। डायबिटीज के मरीज को शुगर कंट्रोल के लिए करनी चाहिए। इन सब्जियों के सेवन पान गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, ब्रोकली, भिंडी के अंदर मौजूद पोषक तत्व भरपूर मात्रा में होते हैं और फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करता है। इनमें पर्याप्त मात्रा में पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे तत्व मौजूद होते हैं। रतन टाटा के निधन के बाद उनकी कंपनी ने हासिल की एक बड़ी सफलता। टाटा समूह की सहायक कंपनी टाटा स्टील हाइड्रोजन परिवहन के लिए पाइप बनाने के मामले में भारत की पहली इस्पात कंपनी बन गई है। देश के हाइड्रोजन मिशन में यह एक मील का पत्थर माना जा रहा है। नपुंसकता की बेहतरीन दवा। कैल्शियम का सबसे बड़ा स्रोत चूना, जिसे पान में आप खाते हैं, वह 70 बीमारी ठीक कर देते हैं। चूना नपुंसकता की सबसे अच्छी दवा है। यह महिला और पुरुष दोनों के लिए है। अगर गन्ने के रस के साथ चूना मिलाया जाए थोड़ा सा तो साल 1.5 साल में इससे फायदा मिलने लगेंगे। अब भारत बनेगा सेमीकंडक्टर का हब।
केंद्र में अगले वित्त वर्ष के लिए मोबाइल फोन, आईटी हार्डवेयर, सेमीकंडक्टर योजना और इंडिया आई मिशन के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन सहित प्रमुख प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के लिए आवंटित को लगभग बढ़ाकर 18,000 करोड़ रुपए कर दिए गए हैं। समय पर परियोजना पूरी नहीं करने वाले पर प्रतिबंध। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 का बजट पेश करते हुए कहा कि अटकी हुई आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए के स्वामी कोष 2 का गठन किया जाएगा। इससे 1 लाख घरों के निर्माण होने में पूरी मदद मिलेगी। वहीं एफसीआई ने समय पर परियोजनाएं पूरी न करने वाले बिल्डरों को कोई भी नई परियोजनाएं शुरू करने से प्रतिबंधित किए जाने की मांग की है। झारखंड से 2 शहरों में चलेंगे वंदे भारत ट्रेन। आम बजट में इस साल वंदे भारत स्लीपर, वंदे मेट्रो और बुलेट ट्रेन जैसी आधुनिक ट्रेनों को शामिल करने पर जोर दिया गया है। इससे टाटानगर से वाराणसी और बिलासपुर मार्ग पर वंदे भारत ट्रेनों के परिचालन का रास्ता साफ हो गया है। दीपसिक का बढ़ रहा गजब का क्रेज। दीपसिक के एआई चैटबॉट ने टेक की दुनिया में काफी बवाल मचा रखा है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक यह 140 देशों में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप्स की लिस्ट में शुमार हो चुका है। कंपनी को सबसे अधिक नए यूजर्स भारत से मिल रहे हैं। जनवरी 2026 में लागू होगा 8वां वेतन आयोग। सरकारी कर्मचारी के लिए 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को अब मोदी सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। इससे लाखों कर्मचारियों के सैलरी में 108% तक इजाफा हो सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा फायदा होने वाला है।